बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रहमतों और बरकतों का महीना आ रहा है। जी हाँ, रमज़ान आ रहा है। क्या आपको पता है रमज़ान क्या है? रमज़ान बेशुमार रहमतों, बरकतों और गुनाहों से निजात पाने का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला रहमत के तमाम दरवाज़े खोल देता है। रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है। वैसे तो अल्लाह ताला के तमाम महीने ही रहमतों और बरकतों वाले हैं, लेकिन रमज़ान को बहुत ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को रोज़े रखने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। इसलिए हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान कौन से हैं? कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात देनी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम नेक अमाल करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और रमज़ान के महीने में एक नेकी करने का सवाब बेहिसाब देता है। रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का। क्या आपको पता है रोज़ा किसे कहते हैं और रोज़ा कैसे रखा जाता है? रोज़ा सुबह सादिक से तुलुए आफ़ताब तक कुछ ना खाने पीने को कहते हैं, और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि अपने आप को बुराइयों से रोकना, झूठ ना बोलना, ग़ीबत ना करना, दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाना और अच्छे अच्छे काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करना, दूसरों की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करने को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा रखने के लिए तमाम मुसलमान सुबह सुहूर के वक्त यानी फ़जर की अज़ान से पहले का जो वक्त होता है उस वक्त उठते हैं और सहरी करते हैं, फिर रोज़ा रखने की नियत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रोज़ा रखने की नियत। وبصوم غد نويت من شهر رمضان मैंने रमज़ान के इस रोज़े की नियत की। और फिर नमाज पढ़ते हैं और सारा दिन अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नेक काम करते हैं और मगरिब की अज़ान के वक्त अफ्तार करते हैं। इफ्तार का वक्त हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु आइए अकबर। हम दुआ इफ्तार पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। और आपको पता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में यानी कि आखिरी के 10 दिनों में एक रात ऐसी आती है जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, और इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश के दरवाज़े खोल देता है और ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब क़दर ईमान के साथ महज सवाब व आखिरत के लिए ज़िक्र व इबादत में गुजारे उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और हमें रमज़ान के पूरे रोज़े ईमान के साथ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।